आम बेटी मीरा अपनी बीमार माँ को चिंतित होकर देख रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और माँ की मदद करने का फैसला किया। मीरा खाली टोकरी लेकर खेतों की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि मेहनत करके ही घर की हालत बदली जा सकती है। उसके कदम उम्मीद से भरे हुए थे। गांव के किसान ने मीरा की मेहनत देखकर उसे सब्जियां चुनने की इजाज़त दे दी। मीरा पूरे मन से काम करने लगी। उसकी मेहनत देखकर सब खुश हो गए। टोकरी भर जाने पर मीरा बाजार की तरफ चल दी। उसे विश्वास था कि आज की कमाई से माँ के लिए दवा खरीदेगी। उसके चेहरे पर नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। मीरा ने प्यार से ग्राहकों को सब्जियां बेचनी शुरू की। उसकी ईमानदारी और मीठी बातों से लोग खुश हो गए। धीरे धीरे सारी सब्जियां बिकने लगीं। दिन के अंत में मीरा के हाथ में थोड़े से पैसे आ गए। उसके लिए ये पैसे किसी खजाने से कम नहीं थे। अब वह सीधे दवा की दुकान की ओर बढ़ी। मीरा ने सबसे पहले माँ की दवा खरीदी। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। उसकी सारी खुशी माँ की मुस्कान में छिपी थी। सूरज ढलने लगा और मीरा घर लौट आई। उसके हाथ में दवा और थोड़ा सा खाना था। वो सोच रही थी कि माँ अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। मीरा ने प्यार से माँ को दवा दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उस रात दोनों ने पहली बार सुकून की सांस ली। मीरा को लगा कि मेहनत और प्यार से हर मुश्किल जीती जा सकती है। लेकिन अगले दिन उनकी जिंदगी में एक नई परीक्षा आने वाली थी। अगली सुबह एक अमीर जमींदार उनके घर आ पहुंचा। उसने छोटी सी सब्जियों की क्यारी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। मीरा और उसकी माँ हैरान रह गईं। मीरा अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। ये जमीन वर्षों से हमारे परिवार की है, कृपया हमारी बात सुनिए। ये सब अब मेरी संपत्ति है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मीरा को अचानक पुराने कागज याद आए। उसने घर के अंदर से उन्हें ढूंढ निकाला। अब उसे उम्मीद थी कि सच सामने आ जाएगा। मीरा ने जमीन को सारे कागज दिखाए। उन्हें देखकर उसका चेहरा बदल गया। फिर भी उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। मीरा ने फैसला किया कि अब न्याय पंचायत में मिलेगा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां चल पड़ी। उसकी माँ भी धीरे धीरे उसके पीछे आने लगी। पंचायत के सामने दोनों पक्ष अपनी बात रखने लगे। गांव के बुजुर्ग ध्यान से सब सुन रहे थे। पूरे गांव की नज़र इस फैसले पर टिकी थी। बुजुर्ग ने कागजों को बहुत ध्यान से देखा। हर सबूत साफ साफ मीरा की बात साबित कर रहा था। अब सच छिपाना मुश्किल है। आखिरकार जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने सिर झुका लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। जमींदार ने मीरा से माफी मांगी और जमीन वापस कर दी। मीरा ने बिना घमंड के उसकी माफी स्वीकार कर ली। उसकी दयालुता ने सबका दिल जीत लिया। न्याय मिलने के बाद मीरा फिर से अपनी मेहनत में जुट गई। माँ की मुस्कान लौट आई और उनका छोटा सा खेत फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों में खेत फिर से लहलहाने लगा। मीरा और उसकी माँ रोज मेहनत से पौधों की देखभाल करती थीं। उनकी उम्मीदें अब फिर से खिलने लगी थीं। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और सब लोग चिंतित हो गए। मीरा को अपनी मेहनत पर खतरा दिखाई देने लगा। बारिश शुरू होते ही मीरा ने फसल बचाने की पूरी कोशिश की। उसकी माँ भी अपनी कमजोरी भूलकर साथ खड़ी हो गई। दोनों ने हार नहीं मानी। बारिश रुकने के बाद खेत का बड़ा हिस्सा खराब हो चुका था। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर से हिम्मत दी। तभी वही जमींदार मदद लेकर वहां पहुंचा। उसने बीज और खेती का सामान उन्हें दे दिया। उसकी बदली हुई सोच देखकर मीरा मुस्कुरा उठी। पूरा गांव मिलकर फिर से खेत तैयार करने लगा। सबने मिलकर नई फसल बोई। एकता की ताकत ने मुश्किलों को छोटा बना दिया। कुछ समय बाद खेत फिर से हरियाली से भर गया। मीरा की मेहनत आखिर रंग लाई। उसकी माँ की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अच्छी फसल होने पर मीरा ने जरूरतमंद परिवारों में सब्जियां बांट दी। उसने सिखाया कि खुशी बांटने से और बढ़ती है। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। गांव की पंचायत ने मीरा को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए सम्मानित किया। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा।
मीरा ने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी छोटी सी दुनिया अब खुशियों से भर चुकी थी। यही सच्ची जीत है जो हमेशा दिलों में